हाय गाइस, कई साल पहले जब यूनिवर्स बनाया गया था तब यूनिवर्स के 4 गॉड्स ने हेवन को सभी दुश्मनों से बचा कर रखा था। लेकिन एक दिन उनका सामना डेमन किंग युकोंग से होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से वो चारों गॉड्स उसका सामना नहीं कर पाते और डेमन किंग एक एक करके उन चारों को हरा देता है। लास्ट में खुद गौतम बुद्ध को वहाँ आना पड़ता है डेमन किंग को रोकने के लिए। गौतम बुद्ध युकोंग को हराकर पृथ्वी पर कहीं कैद कर देते हैं। गाइस, युकोंग ने उन गॉड्स पर क्यों हमला किया और क्या सच में वो इतना बुरा है? चलिए पता करते हैं। इस इंसिडेंस के 700 साल बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम येन होता है। वो उसी डेमन किंग को ढूंढता हुआ पहाड़ों तक पहुंच जाता है। येन को जब पता चलता है कि डेमन किंग वहीं पहाड़ों में किसी केव में फंसा हुआ है तो वो डेमन किंग युकोंग को ढूंढता हुआ उसकी केव तक पहुंच जाता है। केव के काफी अंदर जाने के बाद येन अचानक से नीचे गिर जाता है जहाँ उसको गौतम बुद्ध का एक स्टेचू दिखाई देता है और तभी डेमन किंग युकोंग उसके सामने आ जाता है और येन को बताता है कि गौतम बुद्ध ने उसे यहाँ 700 सालों से कैद कर रखा है और इतने लंबे समय से कैद होने के कारण वो पागल सा हो गया है। जिसके बाद वो फिर से एक बार वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन जोर के झटके से नीचे गिर जाता है। फिर येन युकोंग से कहता है कि वो उसको वहाँ से छुड़वाने आया है। उसके हाथ में एक छड़ी होती है जो कि उसके गुरु वेनिस ने उसको दी होती है और वो छड़ी किसी भी टाइप के ट्रैप को तोड़ सकती थी। फिर वो छड़ी अचानक से वीनस की आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है। वो युकोंग को एक छोटा सा बॉक्स देता है और वीनस युकोंग को बताता है कि तुम इससे आजाद हो जाओगे, लेकिन अपनी असली पावर्स पाने के लिए तुमको माउंटेन्स ऑफ हार्ट पे जाना पड़ेगा। लेकिन वो काफी पवित्र जगह है जहाँ सिर्फ साफ दिल वाले ही जा सकते हैं। ये सुनकर युकोंग बहुत खुश होता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही पूरी केव डिस्ट्रॉय हो जाती है। युकोंग लगभग 700 सालों बाद बाहर आकर काफी अच्छा फील करता है। येन भी कैसे न कैसे करके केव से बाहर आ जाता है और युकोंग से हेल्प मांगता है क्योंकि उसका गुरु डेमंस की सिटी में किसी वजह से फंसा हुआ है और युकोंग ही उसको वहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन युकोंग येन की हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वो सभी गॉड से नफरत करता था जिनकी वजह से वो 700 सालों से कैद में फंसा हुआ था। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर एक लड़की के पीछे भाग रहा है। वो मॉन्स्टर उस लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया, इसलिए अब वो मॉन्स्टर उसको मारना चाहता है। मॉन्स्टर जैसे ही लड़की को मारने वाला होता है तभी युकोंग उसके सामने आ जाता है और उसके हथियार को आसानी से रोक लेता है और मॉन्स्टर को पीछे फेंक देता है। लेकिन मॉन्स्टर संभल कर युकोंग पर अटैक करने लगता है। युकोंग कैसे न कैसे करके मॉन्स्टर के अटैक से बचता रहता है लेकिन आखिरी में युकोंग नीचे गिर जाता है। मॉन्स्टर युकोंग को मारने ही वाला होता है लेकिन वो लड़की मॉन्स्टर को रोक देती है और मॉन्स्टर को उसकी फेवरेट फ्लूट से कंट्रोल करने लगती है। युकोंग ये देखकर मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसी के वेपन से उसको मार देता है। वो लड़की युकोंग को थैंक्स बोलती है। उसका नाम जिन होता है और पता चलता है कि वो लड़की भी वीनस को ही ढूंढ रही थी क्योंकि वो उसका भी गुरु होता है। जिन भी अब युकोंग से हेल्प मांगती है लेकिन वो उसको भी हेल्प करने से मना कर देता है। तभी युकोंग को पता चलता है कि सिर्फ वीनस को ही माउंटेन्स ऑफ हर्ट की लोकेशन के बारे में पता है। अब युकोंग के पास कोई रास्ता नहीं होता वीनस को बचाने के अलावा, तो वो सब निकल पड़ते हैं डेमंस की सिटी में जहाँ पर वीनस कैद था। वहाँ पहुंचकर युकोंग नोटिस करता है कि सब लोग युकोंग को भूल ही गए हैं, जिसके बाद वो वहाँ गिलास फेंककर म्यूजिक को बंद कर देता है। अब वहाँ सभी का अटेंशन युकोंग पर आ जाता है लेकिन वो सभी युकोंग को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो अपनी पावर्स खो चुका है। ये देखकर युकोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी को मारने लगता है। फाइट करते करते वो एक बहुत बड़े खंबे के पास आता है जहाँ उसको पता चलता है कि उसका वेपन उसी खंबे के अंदर है। वो अपना वेपन लेने के लिए खंबे के ऊपर चला जाता है लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन किंग आ जाता है और युकोंग को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है क्योंकि युकोंग के पास उसकी पावर्स नहीं होती। वहाँ दूसरी तरफ जिन को अपना गुरु मिल जाता है जिसको डेमंस ने कैद कर रखा था। जिन अपने गुरु को बाहर निकालने ही वाली होती है लेकिन तभी वहाँ डेमंस आ जाते हैं। वो उन पे अटैक करने ही वाले होते हैं लेकिन तभी वीनस अपनी पावर से सभी को युकोंग के पास ले आता है। अब यहाँ पर वीनस ड्रैगन किंग से उनको वहाँ से जाने देने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन ड्रैगन किंग उन पे अटैक कर देता है और युकोंग को मारने ही वाला होता है। तभी वीनस उसको बचा लेता है और अपनी पावर से सभी को एक खुफिया जगह ले जाता है। अब युकोंग वीनस से माउंटेन्स ऑफ हर्ट की लोकेशन पूछता है लेकिन वीनस उसे कहता है कि उसके बारे में सिर्फ युकोंग के गुरु को ही पता था जो कि अब मर चुका है। ये सुनकर युकोंग काफी सैड हो जाता है। अगली सुबह वो जिम और येन के साथ माउंटेन्स ऑफ हार्ट ढूंढने निकल पड़ता है। जल्द ही वो एक बहुत बड़ी चोटी पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर डेमंस आ जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं जिससे येन और जिन चोटी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहाँ एक क्लाउड आ जाता है और सभी की जान बचा लेता है। अब वो सभी क्लाउड पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी जिनकी मैजिकल फ्लूट नीचे एक टाउन की लेक में गिर जाती है। यहाँ पर हमें बहुत सारे डरे हुए लोग दिखाए जाते हैं जो लेक में रहने वाले क्रीचर से बहुत परेशान होते हैं। वो सब एक तांत्रिक की मदद से उस क्रीचर को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन साफ दिख रहा था कि वो तांत्रिक उन सबको पागल बना रहा था। तभी वहाँ युकोंग और उसके साथी आ जाते हैं जिनको वहाँ के लोग गॉड समझने लगते हैं और उनसे क्रीचर को मारने की रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन युकोंग यहाँ पर किसी की हेल्प करने नहीं आया था। पर जब वो लोगों को डरा हुआ और रोते देखता है तो वो मान जाता है क्रीचर से लड़ने के लिए। अब गाँव वाले युकोंग एक बहुत बड़ी छड़ी ला
कर देते हैं, जिसको उठाने में 5 लोगों की मदद लग रही थी, लेकिन अपने यूकोंग भाई तो उसको अकेले ही उठा लेते हैं। अब यूकोंग लेक के किनारे आके क्रीचर का वेट करने लगता है। जब वो क्रीचर आता है तो पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी मछली है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही वो यूकोंग पर अटैक करने वाली होती है तभी यूकोंग अपनी छड़ी से उसको दूर फेंक देता है और यूकोंग उसको काफी ज्यादा मारता है। फिर वो मछली अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक डेमन होता है। फिर यूकोंग उसको कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो। ये सुनकर उस डेमन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर से यूकोंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो यूकोंग के सामने टिक नहीं पाता और यूकोंग उसको फिर से पानी में फेंक देता है। लेकिन तभी वो डेमन फिर से टाउन के लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार टाउन के लोग उसको एक जाल में पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और यूकोंग को शुक्रिया अदा करते हैं। अब कुछ देर बाद यूकोंग जिन के पास जाता है और उसकी फ्लूट वापस करता है, जिसको वो लेक के अंदर से ढूंढ लाता है। तभी हम देखते हैं येन को वे किडनैप कर लेता है और टाउन के सभी लोगों को मार डालता है। जिन और यूकोंग अंदर आते हैं और सभी लोगों को मरा देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी यूकोंग बाहर आता है और ड्रैगन किंग को देखता है और समझ जाता है कि सभी लोगों को इसी ने मारा है। यूकोंग ड्रैगन किंग पे अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन किंग की पावर यूकोंग से ज्यादा होती है, इसलिए वो यूकोंग को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी येन वहाँ आ जाता है और अपनी पावर से ड्रैगन किंग को उठाकर दूर फेंक देता है। उसके बाद येन बेहोश हो जाता है। अब ड्रैगन किंग को पता चल जाता है कि येन के अंदर बहुत सारी पावर्स है, इसीलिए वो येन को उठाकर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर यूकोंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर जिन अपनी फ्लूट से अपनी पावर यूकोंग की बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है और यहाँ पर यूकोंग को अपने मास्टर का सपना आता है, जो उसको बताता है कि जिस माउंटेन ऑफ हार्ट को वो ढूंढ रहा था वो उसके अंदर ही छिपा था। बस यूकोंग को अपने अंदर झांकना था और उसको अपनी सारी पावर्स वापस मिल जाती। फिर यूकोंग ऐसा ही करता है और उसको अपनी सारी पावर्स वापस मिल जाती है। अब जब यूकोंग होश में आता है तो देखता है जिन मरने वाली है, क्योंकि उसने अपनी सारी पावर यूकोंग को दे दी थी। वो यूकोंग को बताती है कि वो उसको बहुत प्यार करती है और ये बताने के बाद ही जिन मर जाती है, जिसकी वजह से यूकोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ड्रैगन किंग को मारने निकल पड़ता है। यहाँ पर ड्रैगन किंग येन की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से येन भी मर जाता है। अब यूकोंग उसी खंबे के पास पहुंच जाता है जिसमें उसका वेपन रखा होता है और एक जोर का पंच मार के उस खंबे को तोड़ देता है और अपना वेपन निकाल लेता है। ड्रैगन किंग भी वही होता है जो येन की पावर्स के बाद में और ज्यादा खतरनाक बन गया है, लेकिन यूकोंग उससे बिल्कुल नहीं डरता और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ड्रैगन किंग उसको रोक देता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन यूकोंग अपनी पावर्स के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसका सामना ड्रैगन किंग ठीक से नहीं कर पाता। यूकोंग अपने वेपन से ड्रैगन किंग की छाती पर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगन किंग अपनी पावर्स का यूज करके अटैक से बच जाता है। फिर यूकोंग अपने वेपन को बहुत बड़ा कर लेता है और साइड से ड्रैगन किंग पर अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी के साथ ड्रैगन किंग मर जाता है और यूकोंग भी बेहोश हो जाता है। अब हम यूकोंग को हेवन में देखते हैं, जहाँ वो जिन और येन की आत्माओं को देखता है जो हेवन में बहुत खुश होते हैं। अब यूकोंग अच्छा इंसान बन जाता है और अच्छाई के रास्ते पर चलने लगता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।